नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दरेकનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, ચેપ્ટર નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હુआ જાય। સૌ તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। તે પહેલાં ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો। पहलो प्रश्न જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। उत्तर, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। प्रश्न 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। प्रश्न 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रश्न 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार हैं। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विचार हैं। प्रश्न 5, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। आजकल ईमानदारी और परिश्रम करने जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा करेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों के में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। प्रश्न 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। उत्तर, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और करेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाले इस मनुष्य निर्मित स्थिति के लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। प्रश्न 3, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन अनेक फायदे कानून बनाए हैं। इसका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। प्रश्न 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्न के 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। प्रश्न 2, भारतवर्ष को महामानव समृद्ध क्यों कहा गया है। जो ये उत्तर, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बसे। विदेशों से अधिक धर्मावलंबी यहाँ जाए और यहीं से होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेशी से आए सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृति धूल मिल गई है। भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समृद्ध कहा गया है। प्रश्न 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। उत्तर, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि से धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई और ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे दिखाई। उत्तर, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे।
गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई बताई। प्रश्न 4, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, मन बैठ जाना तो उदास होना। वाक्य, बार बार की असफलता से मन बैठ गया है। बीजों से फलना फूलना तो विकसित होना, समृद्ध होना। वाक्य, महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। 3, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना तो चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य, लोगों का क्रोध देख कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। त्यारबाद से पर्दाफाश करना तो भेद खोलना। वाक्य, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। आगे से ढाढ़स बंधाना तो सांत्वना देना, तसल्ली देना। वाक्य, गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढाढ़स बंधाया। आगे से कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। वाक्य, सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। प्रश्न 1, धर्म से डरने वाले, धर्म भीरु, मिलने की भूमि, मिलन भूमि, सुख देने वाला, सुखद। प्रश्न 5, विशेषण बताइए। भारत तो भारतीय, समाज सामाजिक, क्रोध तो क्रोधी, समय तो सामयिक, धर्म तो धार्मिक। त्यारबाद से 6ठा नंबर है, જેની અંદર भाववाचक बनाइए। डाकू तो डकैती, आदमी तो आदमियत, बहुत तो बहुतायत, सभ्य तो सभ्यता, मानव तो मानवता। प्रश्न 7, विरोधी शब्द बनाइए। જેની અંદર ईमानदार तो बेईमान, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक तो बाह्य, सबल तो निर्बल।